प्यास धरती की तब बुझ सकी जब स्वयं सिंधु को बिंदु बनकर बरसना पड़ा। शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई, अग्नि में तप्त हो जब निखरना पड़ा। अग्नि में तप्त हो जब निखरना पड़ा। और विश्व में जब महादेव, विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद कर आंख विष पान करना पड़ा। मूंद कर आंख विष पान करना पड़ा। और इसीलिए अमृत पीने वालों को हम देव कहते हैं। जो अमृत पीते हैं उन्हें हम देव कहते हैं। लेकिन सज्जनों, जो विष पीते हैं, जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। और महादेव क्यों कहते हैं? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि सुधा पान करना बहुत ही सरल है। सुधा पान करना बहुत ही सरल है, लेकिन करल पान करके दिखाओ तो जाने। और यहाँ देव बनना बहुत ही सरल है, लेकिन महादेव बन के दिखाओ तो जाने। महादेव बन के दिखाओ तो जाने। महादेव बनकर दिखावे तो जाने। इसी सुंदर प्रस्तुति से प्रभावित हुए हमारे चाचा जी आदरणीय बसंत शिवहरे जी, जिनके पुत्र आशुतोष शिवहरे जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान की गई थी। और ये 50 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के लिए। और आप हैं हमारे विनोद विश्वकर्मा जी, बड़े भाई आदरणीय विनोद विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं महर्षि जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं हमारे विकास यादव जी, डॉक्टर विकास यादव, एंटी सर्जन आसवी हॉस्पिटल कानपुर, और डॉक्टर रोहित यादव आसवी हॉस्पिटल के डायरेक्टर, बहुत सुंदर डायरेक्टर रोहित यादव को बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों बंधुओं ने 50-50 मुद्राएं मेरे लिए प्रदान की है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी ओर से जनक जी को प्रदान कर रहा हूं। और भगवान शंकर के चरित्र से सज्जनों, भगवान शंकर के चरित्र से हमें ज्ञान मिलता है कि भगवान शंकर जहर पीते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हम आप लोगों को भी करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि समाज में कूटनीति का, राजनीति का जहर फैल रहा है। और वो जहर उगलने वाले लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में वो चौपाई नहीं होना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि ये चौपाई इस ग्रंथ में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए किसी ने कहा कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है। आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है। क्यों? क्योंकि आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। अच्छा, इंसान ही इंसान को डस रहा है। क्यों डस रहा है? उसका कारण है। कारण क्या है कि आज का इंसान विष से इतना भर गया है। आज का इंसान विष से इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। आज का इंसान विष से इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल कहीं ये सुनने में ना आ जाए, कल कहीं ये सुनने में ना आ जाए कि किसी इंसान के काटने से सांप कोई मर गया है। इंसान के काटने से सांप कोई मर गया है। और हे महादेव की पावन पिनाक, आज आपको संसार छोड़ करके जाना है। आज आपको संसार छोड़ करके जाना है। आज आपको जाना है। और एक न एक दिन तो इस संसार से सभी को जाना है। क्यों? क्योंकि इस संसार का ये नियम है कि 4 दिनों की प्रीति जगत में
और 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। क्योंकि किसी ने कहा कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। और ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी है मेरे मित्रों कि ये उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। क्योंकि संसार का ये नियम है और हमारे वयोवृद्ध हमें ये बचपन में बताया करते थे, बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है, और जवानी में बताया, जवानी में बताया कि अर्थ नाम सत्य है। और आया बुढ़ापा, अरे आया बुढ़ापा, जब हो गया अंत है तो 4 लोग बोले कि राम नाम, 4 लोग बोले कि राम नाम सत्य है। और हे महादेव के पावन पिनाक, आज आपको संसार छोड़ करके जाना है। और किसके लिए जाना है? तो जनक की जानकी के हित प्रभो बलिदान हो जाए। और ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए तो सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों, प्रेमी बंधुओं, एक बार प्रेम के साथ घोष करें, प्रेम से बोले, बोले श्री शंकर भगवान की। बहुत ही सुंदर अभिनय हमारे श्री जनक जी विदेहराज जी का।